ओके, सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर कैविटी। पहले हमने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। हमारा जो मिडल ईयर कैविटी हम लोग अज्यूम करते आ रहे हैं दैट ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि वर्टिकल डायमीटर आई से इट वीडी अराउंड 15 mm होता है। यू हैव एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर विच इज़ अगेन अराउंड 15 mm एंड यू हैव ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि आपकी कैविटी को डिफाइन करता है रूफ के पास 6 mm, देन दिस इज 2 mm एंड देन दिस इज 4 mm। अब हमें ना इसके अलावा अब हमें फोकस करना है कि इस स्ट्रक्चर के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का इस कैविटी से क्या क्लिनिकल रिलेशन है, क्या नॉर्मल रिलेशन है। अब हम एक एक करके वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूफ ऑफ द मिडल ईयर कैविटी, यानी कि इसकी छत किसने बनाई है, रूफ कौन बना रहा है इसकी। देखो हमने पहले क्या बोला दैट एक्सटर्नल एकॉस्टिक योर मिडल ईयर कैविटी एज वेल एज योर इनर ईयर कैविटी, ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं आपकी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था दैट मिडल ईयर कैविटी हमारी कहाँ पर है, मिडल ईयर कैविटी है हमारी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। तो बेसिकली अगर यहाँ सपोज मैं इसको बनाऊँ इस तरह से, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ है मेरी इनर ईयर कैविटी और मेरी मिडल ईयर कैविटी। अब अगर मेरी मिडल ईयर कैविटी और मेरी इनर ईयर कैविटी यहाँ पर है तो इन दोनों कैविटीज़ की रूफ अंडरस्टूड है कौन बनाएगा, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। दिस इज़ द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो हमारी रूफ बनाएगा। ओके तो अगर कभी आता है कि रूफ कौन बनाता है तो हम बोलेंगे बिकॉज हमारी मिडल ईयर कैविटी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है, इसलिए इसको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मिडल ईयर कैविटी अगर हमारी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है तो उसकी रूफ कौन बनाएगा, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। होता क्या है, ये जो रूफ का स्ट्रक्चर है ना मिडल ईयर कैविटी का, ये बोन बहुत ही थिन होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस टाइप होती है, बहुत ही पतली सी बोन होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेगमेंट टिम्पेनाई। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पेनाई। टेगमेंट टिम्पेनाई इज ए थिन पार्ट, थिन बोनी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, थिन बोनी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का थिन बोनी स्ट्रक्चर। ओके सो दिस वाज समथिंग यू शुड अवेयर अबाउट द रूफ, दैट रूफ इज फॉर्म्ड बाय टेगमेंट टिम्पेनाई। ये टर्म आपको बेसिकली याद करनी है। जब आप बाउंड्रीज को फाइनली स्टडी करोगे तो आपको ये चीज़ याद करनी है कि क्या है वो टर्म जिसे हम कहते हैं रूफ ऑफ द मिडल ईयर कैविटी इज फॉर्म्ड बाय योर टेगमेंट टिम्पेनाई। अब हम लोगों को इसका थोड़ा सा क्लिनिकल रेलेवेंस भी देखना है कि हमें इसका क्लिनिकल कहाँ काम आता है। बेसिकली क्या होता है, हमने आपको क्या बोला दैट पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ये पता होनी चाहिए, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ये है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इवन फॉर्म्स द क्रेनियल फ्लोर, ये क्या बनाती है, क्रेनियल फ्लोर भी बनाती है। अब सपोज मेरा ये मिडल ईयर कैविटी है, यार देखो मिडल ईयर कैविटी है ये, ठीक है, इसकी रूफ बहुत ही पतली सी है, लेकिन ये रूफ बनाने वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, टेगमेंट टिम्पेनाई। ये जो टेगमेंट टिम्पेनाई है ये सिर्फ ईयर की कैविटी, मिडल ईयर कैविटी की रूफ नहीं बनाता,
मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्लोर भी बनाता है। यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका मिडिल क्रेनियल फोसा है। अब पता है क्या होता है यार, सपोज आपको कोई भी इन्फेक्शन मिडल ईयर कैविटी में हुआ, सपोज कोई भी इन्फेक्शन किसी भी वजह से हुआ, अभी हम लोग उसका रूट कॉज नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, यहाँ पर आपको इन्फेक्शन हुआ, ये बोन बहुत ही थिन है। द इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडल ईयर कैविटी कैन ईजीली पेनिट्रेट थ्रू दिस बोन। बहुत ईजीली इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि क्या है, बहुत ही पतला सा बोनी सेगमेंट है जो रूफ बना रहा है। इसीलिए हमें ये एक क्लिनिकल रेलेवेंस की तरफ से समझ आना चाहिए दैट टेगमेंट टिम्पेनाई हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि ये बहुत ही थिन लेयर ऑफ बोन है। इट इज़ वेरी थिन पार्ट और यू कैन से वेरी थिन बोन। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेनिंजेस भी आती हैं, इस एरिया में आपकी ड्यूरा मैटर होगा, ठीक है, फिर एरेकिनॉइड मैटर होगा, फिर पाया मैटर होगा, फिर आपका एक्चुअली सारा टेम्पोरल लोब का स्ट्रक्चर आएगा। तो बेसिकली हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईयर कैविटी का कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही इजीली हमारे टेम्पोरल लोब, या फिर आप कह सकते हो, क्योंकि टेम्पोरल लोब कहाँ होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है, बहुत इजीली वो टेम्पोरल लोब तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रूफ बनाने वाली बोन है ना, ये हमारी जो बोन है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं थिन पार्ट ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन रादर आई मस्ट से, और ये इसका नाम है हमारा टेगमेंट टिम्पेनाई। ये बहुत ही थिन है, ये बहुत थिन है और ईजीली पेनिट्रेशन, या फिर सपोज किसी को कोई इंजरी हुई, इंजरी के टाइम पे यहाँ पर ये बोन जो थी ये फ्रैक्चर कर गई। अब अगर ये बोन फ्रैक्चर कर गई तो बहुत ईजीली यहाँ पर पैथोलॉजी कॉज हो सकती है। बोन फ्रैक्चर कर गई, इजीली पैथोलॉजी ब्लॉक हो सकती है। जब आपकी बोन फ्रैक्चर कर गई, ऊपर आपके मेनिंजेस हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्ली आपके मेनिंजेस हैं, आपको इवन CSF लीकेज भी होता है। So there are multiple facts, there are multiple things which are to be involved. What here you are supposed to mention that if a question comes to you कि roof कौन बना रहा है, so we have to write this thing that roof is formed by petrous part of temporal bone। और कोई अगर एक आपको clinical relevance पूछा जाए कि भैया इसका कोई एक clinical relevance बताओ कि हमें इस bone की, इस स्ट्रक्चर की, मिडिल ईयर कैविटी की रूफ के बारे में इतना क्यों पता होना चाहिए, हमें इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि इस मिडिल ईयर कैविटी का जो रूफ है वो पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की एक थिन सेगमेंट से बना हुआ है, और उस थिन सेगमेंट को हम लोग टेगमेंट टिम्पेनाई बोलते हैं। टेगमेंट टिम्पेनाई बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है, इसीलिए अगर वो किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो मिडिल ईयर कैविटी का कोई भी इन्फेक्शन ईजीली हमारे टेम्पोरल लोब तक जा सकता है। So this is about your roof of the middle ear cavity.